नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम नेट परीक्षार्थियों के लिए योग विषय से संबंधित एक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है फाउंडेशन ऑफ योग। इस विषय के संबंधित आज हम बात करेंगे वेद, उपनिषद, दर्शन और तंत्र के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हैं क्या। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से आप तक योग विषय में विभिन्न लेक्चर्स की जानकारी देते हैं, विभिन्न विषयों पर जानकारी देते हैं और कई अस्पतालों या यूं कह लीजिए कई कॉलेजेस में भी ये योग के विषय को, योग को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सोमवीर आर्य जी का। सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फाउंडेशन ऑफ योग के इस व्याख्यान में। जैसे कि जानेंगे कि फाउंडेशन ऑफ योग क्या है, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से इसका आधार है, क्या इसके आधारभूत तत्व हैं, क्या इसका बेस है, क्या इसकी फाउंडेशन है, तो उसके विषय में आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है, हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट क्या है, किस काल में किस तरह की उन्नति योग ने की, किस प्रकार से इसके एम हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हैं योग के, किस प्रकार से मिसकंसेप्शंस योग के अंदर फैली हुई हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने भी करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग जान रहे हैं कि अर्थ क्या है। सबसे पहले जैसे योग शब्द है, युज धातु से संपन्न है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जुड़ना या मिलना, किसी प्रकार से संयुक्त होना, उसको हम योग कहते हैं। योग का अर्थ विभिन्न अर्थों में लिया जा सकता है, विभिन्न परिभाषाएं इसकी हमें मिलती हैं। डेफिनेशन हम देखेंगे, ये सबसे जो प्रमुख जो डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात जो चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं उनका सर्वथा निरोध करना ही योग है। इस प्रकार से वो वृत्तियों का निरोध करना ही समाधिस्थ होने का एक लक्षण बताते हैं कि इस प्रकार से आप समाधिस्थ हो सकते हैं। गीता में परिभाषा 2 मुख्य रूप से मिलती हैं कि योग है कर्मशु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी कि जिस प्रकार आप कोई कार्य कर रहे हो उसमें कुशलता, यानी कि उसमें परफेक्शन जब आती है आपको, तो उस परफेक्शन को ही योग कहा गया है। जब हम किसी कार्य को पूरी तत्परता से, पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है, संपन्न होता है। इस प्रकार से कार्यों में कुशलता आती है। जिस प्रकार हम कहेंगे कि कोई कार्य हम कर रहे हैं तो कहेंगे कि कोई गलती जब हमसे होती है तो कहेंगे कि आपका ध्यान किधर था, या आपका कोई ध्यान इस कार्य में नहीं है, इसलिए आपसे ये गलती हुई है। अर्थात जिस प्रकार लिखा होता है, बहुत सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे, जितने भी, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अर्थात जब सावधानी, यानी कि जब जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, यदि उससे हमारा ध्यान भटकता है तो वो निसंदेह वो कार्य आपका असफल होगा और उसमें आपको उन्नति प्रगति प्राप्त नहीं होगी। और यदि आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका मन उस कार्य में लीन है, पूरे 100% आप उस कार्य को कर रहे हो, फिजिकली मेंटली दोनों रूप से आप वहाँ मौजूद हो, वो कार्य आपका सफल होगा। उसमें कोई निसंदेह वो कार्य आपका सफल होगा, आशातीत फल आपको उसमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा वो देते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का भाव पैदा करना ही योग है। जिस प्रकार से जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, सुख है, दुख है, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, जितने भी ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में अपने आप को सम बनाए रखना, अपने अंदर समता का भाव पैदा करना, अपने अंदर इक्वलिटी को डेवलप करना ही समत्वम योग उच्यते है। अर्थात अपने भीतर इन चीज़ों का समावेश करना। आप कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल आपको मिले, किसी भी प्रकार की बात आपके सामने हो, तो आप उस बात को बिल्कुल समभाव से, यानी कि कोई बहुत प्रसन्नता का कोई विषय है या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलती है, तो उसमें आप अपने आप को सम बनाएं, इतराने की आवश्यकता नहीं उसमें हो। और जिस प्रकार से आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी प्रकार की पीड़ा आपको है, किसी प्रकार का दर्द आपको महसूस हो रहा है, किसी प्रकार का अपमान आपका हुआ है, किसी प्रकार से किसी कार्य में घाटा आपको हुआ है, किसी प्रकार का और आपको परेशानी है, तो उसमें आप अपने आप को डिमोरलाइज न करें, आप डिप्रेशन में न जाएं, आप तनाव, चिंता, अवसाद
ग्रस्त ना हो, इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार का जो कर्म है, उनको कहा है स्वत्वम योग उच्यते। अर्थात प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक भाव में आप सम हो, शांत हो, सौम्य हो और स्थिर हो, इस प्रकार की बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इतनी अच्छी और बहुत ही सारगर्भित परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का मानना है कि योग का अर्थ केवल आसन करना है, या योग का अर्थ केवल प्राणायाम करना है, या योग का अर्थ केवल ध्यान मगन होकर बैठना है। इस प्रकार ये केवल योग के भाग हैं, पार्ट ऑफ योग है, ये संपूर्ण योग नहीं है। ये एक जो वे है, एक योग मार्ग का जो रास्ता है, उसके विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पड़ाव, इनको हम कह सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग, कि इतिहास क्या रहा है, कब इसका उद्भव हुआ, क्या आधार है इसका, कब कब इसने विकास किया, कब कब इसका विकास नहीं हुआ, उन विषयों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि इतिहास जानते हैं। तो योग का जो इतिहास है, सृष्टि के पुरातन काल से ही यानी कि सनातन काल से ही इसका इतिहास रहा है। जब शुरू में हमारे वेद आए, वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें निहित मिला योग, जैसे ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, सबसे प्राचीन वेद हमारा है, उसमें भी योग का वर्णन है। बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी स्तुति, बहुत सारी प्रार्थनाओं में योग का वर्णन उनमें आता है। तो वो उस समय से ही हमारा जो योग है सनातन काल से ही चला आ रहा है। उसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि स्वयं प्रकृति पुरानी है, या जितना मानव का इतिहास पुराना है, उतने ही समय से योग का इतिहास रहा है। योग के आदि जनक 2 प्रकार की परंपराएं हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हिरण्यगर्भ हैं वो सनातन यानी कि वैदिक योग परंपरा के आदि प्रवक्ता रहे हैं। हठ योग जो परंपरा रही है उसके जो आदि यानी कि आदिनाथ जो है वो भगवान शिव हैं, वो उनके प्रवक्ता रहे हैं। इस प्रकार से 2 अलग अलग परंपराएं हैं, उनके अंदर उसका आविर्भाव हुआ। तो शुरू में उस समय पे जो इसका डेवलपमेंट था, जो इसका विकास था, वैदिक काल से ही बहुत अग्रणीय इसका विकास रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि रामायण काल में भी इसका इतिहास पूर्ण रूप से रहा। महाभारत का जब समय आता है, महाभारत के समय ये लुप्त प्राय हो गया था, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश श्री कृष्ण को देते हैं। उस समय वो बताते हैं कि जो ज्ञान हिरण्यगर्भ ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उसके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से उस सनातन और पुरातन योग को मैं अब तुम्हें प्रचारित कर रहा हूँ, तुम्हें मैं उस ज्ञान का उपदेशामृत बांट रहा हूँ। इस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हठयोग परंपरा की जब हम बात करते हैं तो हठयोग परंपरा में जो भक्ति का काल था, भक्ति आंदोलन का जो काल रहा है हमारा, जिसमें भक्ति योग को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, उस समय से पहले जो गुरु गोरखनाथ जी का जो काल रहा है वो 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच का उनका काल माना गया है। उस समय पे यदि सबसे बड़े जो प्रचारक रहे हैं, सबसे बड़े जो अग्रणी रहे हैं, सबसे बड़े जो प्रवक्ता रहे हैं, सबसे जिन्होंने इसको एक आंदोलन के रूप में प्रसारित करने का काम योग का किया, उस समय गुरु गोरखनाथ जी ने उनको किया। गुरु गोरखनाथ जी ने इतना प्रचार और प्रसार किया कि उस समय पे जो योग लुप्त हुआ था, उस योग को घर घर में योग के जो साधक थे वो योग करने लगे थे। उन्होंने बहुत सारी मिसकंसेप्शन को दूर किया था कि किस प्रकार से भ्रांतियां हैं योग में, कि जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, जो शादीशुदा जो लोग हैं या बुजुर्ग जो लोग हैं वो उसको नहीं कर सकते, बच्चे उसको नहीं कर सकते, केवल साधु सन्यासियों के करने की ये वस्तु है। इस प्रकार की धारणाओं, मिथ्या धारणाओं का भी उन्होंने निराकरण करके उसको एक आंदोलन के रूप में प्रचारित किया। और पूरे भारत में उसको, जैसे आज देखते हैं नाथ संप्रदाय, जो कनफटा योगी, जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही गुरु गोरखनाथ की परंपरा के यानी कि हठयोग परंपरा के ऋषि उनको कहा गया है। तो उन्होंने घूम घूम कर प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जितने भी राज्य थे उनमें सब में घूम घूम कर जो प्रचार किया और उसको एक आंदोलन के रूप में प्रचारित करने का जो श्रेय जाता है वो गुरु गोरखनाथ जी को जाता है, जो कि बहुत ही महान संत रहे हैं, मध्यकालीन संत उनको हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन योग उनका था 10 से 11वीं शताब्दी के बीच का। उन्होंने बहुत ज़्यादा इतिहास किया। उसके बाद फिर ये लुप्त प्राय हुआ। उसके बाद जब 1857 की जो क्रांति का जो समय था, उस समय जो इसके अग्रणी रहे हैं स्वामी दयानंद जी ने इनका बहुत प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश में भी विद्यार्थियों के लिए योग की बात कही है, आसन की बात कही है, प्राणायाम की बात कही है। वो सारी चीज़ें जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने जो 4 प्राणायामों का वर्णन किया है, बाह्य, अभ्यंतर, विषाक्षेपी, स्तंभवृत्ति और विषाक्षेपी, जो 4 प्राणायामों का वर्णन किया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्हीं प्राणायामों को तृतीय समोल्लास में स्वामी दयानंद जी प्रचारित करते हैं। तो उन्होंने भी घूम घूम कर योग का प्रचार प्रसार करने का
का उनको श्रेय जाता है। 18वीं शताब्दी 1857 के आसपास का जो समय रहा है, उस समय उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। उसके बाद भी ये प्राय लुप्त प्राय हो चुका था। किसी प्रकार का बहुत कम व्यक्ति थे, जो बहुत कम ही जो किसी परंपरा के जो व्यक्ति थे, कोई स्पेशल परंपरा है या नाथ संप्रदाय है या आर्य समाज के जो लोग रहे हैं, उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया, वही इसको जानते थे, तो वही केवल अपने तक सीमित उन्होंने अपने इसको ज्ञान को रखा। वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करने में सक्षम नहीं रहे वो उस समय थे। लेकिन आधुनिक समय में हम देखें, आधुनिक समय में पिछले 10 वर्ष की बात हम देखें तो 10 वर्ष प्राय 10 से 12 वर्ष प्राय कोई योग को ज़्यादा सा प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन आधुनिक काल में जिसको योग का प्रचार जिन्होंने किया, वो आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इनका किया है। इस योग को एक आंदोलन के रूप में, योग को घर घर में, जब भी आप किसी पार्क में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो कोई आपको घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें योग न करता हो। कोई व्यक्ति भले ही आपको मिल जाए कि जो योग न करता हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं आज दावा करता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं योग को नहीं जानता। भले वो ना करता हो, परंतु जानता जरूर है। आज उसको घर घर में और एक जन जन तक एक आंदोलन के रूप में प्रचारित करने का काम स्वामी रामदेव जी ने आधुनिक युग में किया है। उसके बाद आज बहुत देखते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका कोर्सेज इसके शुरू हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इनको डॉक्टरों की नियुक्ति इसमें की जा रही है आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार अब हुआ है योग का। और मैं ये कहूँ, अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की गई है पिछले 2 वर्षों से। तो हम ये कहें कि एक योग युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष सबने इसकी प्रामाणिकता को माना है। तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि आज हम योग युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज जो युग है वो योग का युग है, और इस युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज इसका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। इस प्रकार से इसको एक व्याधि के निवारण के रूप में भी आज जाना जाने लगा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी दिक्कत शरीर में होती हैं, मोटापा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके समाधान के, उनके निराकरण के लिए भी योग का प्रयोग प्राय किया जाने लगा है। इस प्रकार से देखते हैं हम, इसका इतिहास रहा है, सनातन काल से रहा है। इसका धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई है, बीच में हुई, फिर रुकी, फिर उसके बाद हुई, वो हमने चर्चा आपके सामने की कि गुरु गोरखनाथ ने किस प्रकार का आंदोलन के रूप में प्रचारित किया, उसके बाद किस प्रकार फिर लुप्त प्राय हो गया, उसके बाद फिर अब आधुनिक युग में हम योग को एक सशक्त रूप में हम हमारे सामने पाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मिसकंसेप्शंस ऑफ योग की, कि जो भ्रांतियां हैं योग में, किस प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का किस प्रकार से निवारण किया जाए। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, तो बहुत सारी भ्रांतियां आपको मिलेंगी, मिसकंसेप्शन आपको मिलेंगे कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। तो भ्रम की जो स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति को किस प्रकार दूर किया जाए, वो भ्रम क्या है, किस प्रकार की बातों को भ्रम कहा गया है योग में। तो जिस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे साधक या अपने आप को योगी कहने वाले जो तथाकथित जो संत हैं, वो दावा करते हैं कि योग से मैं एकदम से अंतर्ध्यान हो सकता हूँ, या मैं योग से, मेरे को पानी पे चलने की मेरे को सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, या योग संपूर्ण रोगों को ठीक कर सकता है, या योग से आपको चमत्कारिक शक्ति प्राप्त होती है, या योग से ये कहें कि आपका जो बुढ़ापा है वो एकदम से समाप्त हो जाएगा, आप पुनः एकदम से जवान हो जाएंगे, आदि जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हमारे समाज में फैली हैं, जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनका निराकरण जरूर है। बहुत आप इसको समझें कि किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है, किस प्रकार से इसके एम है, किस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो हम आगे उसमें जानेंगे। तो इसलिए आप ये जो भ्रांतियां हैं कि सब रोगों को समाप्त कर सकता है, नहीं, कुछ रोगों में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसको थेरेपेटिक योगा हम कहेंगे कि जिस प्रकार से यौगिक चिकित्सा है, यौगिक चिकित्सा उसका एक सीमित दायरा है, वो वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाई जा सकती है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। परंतु ये कहना कि संपूर्ण रोगों का जो समावेश है वो योग से किया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे आपके शल्यज जो चिकित्सा है वो उसका इलाज योग में नहीं है, उसको हम किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं, उसका बिल्कुल भी कोई इस प्रकार का कोई समाधान हमें प्राप्त नहीं होता। तो एक ये सहायक पद्धति के रूप में हो सकती है, या आप कहें कि एकदम से आप अंतर्ध्यान हो सकते हैं, आप पानी पे चलने की आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है, आप आग के ऊपर चल सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां तथाकथित संतों ने फैलाई हैं, उनको आप उस भ्रम को आप दूर करेंगे तो इस प्रकार की जो मिसकंसेप्शन है उनको आप समझेंगे। ये भी एक सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहा है। उसके बाद हम जानेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योग, क्या उद्देश्य योग का है, किस प्रकार का लक्ष्य को लेकर के योग चलता है,
जिस प्रकार से हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो प्राप्ति हमें करनी होती है, तो जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो मोक्ष की प्राप्ति करना ही योग का उद्देश्य है। जिस प्रकार से आयुर्वेद का उद्देश्य है, आयुर्वेद जो कि हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है उसका जो उद्देश्य है वो दो प्रकार के उसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो बीमार व्यक्ति है, जो आतुर है, उसके आतुर का प्रशमन करना, यानी कि उसके रोग को समाप्त करना उसका उद्देश्य है। और जो दूसरा उसका जो लक्ष्य है दूसरा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है, बीमार है या किसी व्याधि से कोई पीड़ित है उसकी व्याधि का निराकरण करना, उसके रोग का प्रशमन करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार से योग का जो उद्देश्य है, योग का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त करना है, चित्त की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता उसका उद्देश्य है। इस प्रकार से उस योग अपने एक उद्देश्य को लेकर चला है और उसके उद्देश्य से आपको भ्रमित नहीं होना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही चलना है। जो जीवन मरण का जो बंधन है, जो मोह का जो बंधन है, अहंकार का जो बंधन है, उन सब बंधनों से छूटने का जो कार्य है वो योग के द्वारा किया जाए, इस प्रकार का एम और ऑब्जेक्टिव हम योग का कहेंगे। इस प्रकार से हमने आपके सामने चर्चा की मीनिंग, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मिसकंसेप्शन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव की हमने आपके सामने चर्चा की। ये पहली यूनिट को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेदाज, यानी कि वेदों का क्या इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार के वेद हैं, वेद किन को कहा है, चारों वेदों में क्या क्या है, किस प्रकार की बात इनमें कही गई है, उनकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि 4 प्रकार के वेद की चर्चा हमें मिलती है कि जो आदिकाल से ईश्वरीय जो ज्ञान है उनमें सबसे पहला जो वेद है वो सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, विशाल है। इसके जो देवता हैं, जिसके जो ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की, वो उनको अग्नि कहा है। अग्नि ऋषि इसके रचयिता हैं। इसमें स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, बहुत सारा इसमें सार मिलता है और बहुत सारे, इसको कहें कि एक बहुत विशाल ये वेद है और सारे वेदों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है और बहुत ही इसका विशाल रूप है, विशाल इसका विस्तृत एरिया है। सब तरह की चर्चाएं इसमें प्राय की गई हैं और इसके ऋषि जो है वो अग्नि है। इसके बाद हम जानेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ कर्मकांड की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से यज्ञ किया जाए, किस प्रकार से अग्निहोत्र किया जाए, किस प्रकार से आपके जो कर्मकांड हैं उनको किस प्रकार से संचालित किया जाए। इस प्रकार की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो वायु हैं, वायु जो ऋषि हैं वो यजुर्वेद के हैं। उसके बाद सामवेद की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। सामवेद मुख्य रूप से संगीत प्रधान है, यानी कि संगीत की प्रधानता उसमें मिलती है। संगीत के यंत्रों की बात, संगीत के किस प्रकार की उनके वर्णमाला है, किस प्रकार की सारी जो डिटेल है वो आपको सामवेद में प्राप्त होती है। इस प्रकार से उसके बाद आपके याज्ञिक जो मंत्र हैं, यानी कि यज्ञीय जो मंत्र हैं वो भी इसमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसको कर्मकांड और संगीत का भी सम्मिलित रूप इसको कहेंगे। इसके जो ऋषि हैं वो आदित्य हैं। आदित्य ऋषि इसके प्रणेता माने गए हैं। उसके बाद जो अंतिम जो वेद है, चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र आदि की जो शिक्षाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। इसके जो ऋषि हैं वो अंगीरा ऋषि हैं। इस प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो वेद है, 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे जो प्राचीनतम और विशाल जो वेद है, बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ऋषि अग्नि हैं। उसके बाद यजुर्वेद है जिसमें कर्मकांड और यज्ञ की चर्चा की गई है, उसके जो ऋषि हैं वो वायु हैं। उसके बाद सामवेद में संगीत और कर्मकांड की प्रधानता हमें प्राप्त होती है, उसके याज्ञिक मंत्रों की उसमें प्राप्ति होती है। उसके जो ऋषि हैं वो आदित्य हैं। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्रों की चर्चा की गई है। इनके जो ऋषि हैं वो अंगीरा हैं। इसके बाद इनके प्रत्येक के 4-4 भाग बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, संहिता है, उपनिषद हैं। ये वेदों के ही भाग बताए गए हैं कि ये वेदों के भाग हैं। प्रत्येक वेद में संहिताएं हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, इस प्रकार से उनको बांटा गया है। और जो उपनिषद हैं उनको वेदों का सार कहा गया है, यानी कि वेदों का सार किसी को कहा गया है तो वो उपनिषद है, यानी कि उनका जो निचोड़ है वो आपका उसमें उपनिषदों में समाहित है। इस प्रकार से जैसे ब्राह्मण में देखेंगे तो गद्य रूप में इसकी हमें प्रधानता मिलती है, इसकी जो लेखन मिलता है उसमें यज्ञ की, कर्म फल की आदि की चर्चा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार संहिताओं में मंत्रों की चर्चा है, उसमें स्तुति प्रार्थनाओं की चर्चा है। इस प्रकार से हम देखेंगे ज्ञान कांड की चर्चा आपका उपनिषद और वेदांत में आपको प्राप्त होती है।
इस प्रकार से हमने आपके सामने चर्चा की कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन है वेद का, ये आदि और ईश्वरीय ज्ञान इनको कहा गया है। सृष्टि के आरंभ से पुरातन यानी कि सनातन काल से इनका जो उद्भव है वो रहा है और सबसे प्रमाणिक इनको माना गया है कि सबसे प्रमाणिक है। और वेदों पे आधारित ज्ञान को वेद और जो शास्त्र हैं ये मोक्षदायी शास्त्र इनको कहा गया है। इस प्रकार की चर्चा हमने आपके सामने भी की। इसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद आज, यानी कि कितने प्रकार के उपनिषद हैं, क्या उनका इतिहास रहा है, किस प्रकार की बात उपनिषदों में कही गई है, कितनों उपनिषदों को मान्यता दी गई है, इस प्रकार की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद आज। उपनिषद को सबसे पहले हम शाब्दिक रूप में जानने का प्रयास करेंगे। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और शद। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है श्रद्धा और सद का अर्थ है बैठना, यानी कि समीप बैठकर श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए गुरु से उसको वो उपनिषद कहा गया है एक प्रकार से। और उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है कि ये वेदांत है, यानी कि वेदों का सार इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उपनिषद का जो वो है एरिया है, जो उसका जो क्षेत्र है बहुत विशाल है, बहुत वाइड इसका एरिया कहा गया है। मुख्य रूप से 108 उपनिषदों की को मान्यता मिली है, यानी कि 108 जो उपनिषद हैं उनको प्राय मान्यता मिली है। इसमें बहुत सारा ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वरीयवाद, सत्कार्यवाद आदि सभी की चर्चा इसमें की गई है और इसको बहुत सारी जितने भी भ्रांतियां हैं उनका भी खंडन इनमें किया गया है। और उपनिषद जो मुख्य रूप से हम कहें, उपनिषद का जो प्रमुख रूप से जो मान्यता मिली है उपनिषद में वो ईश, केन, प्रश्न, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक, यानी कि ये जो 10 उपनिषद हैं इनको मुख्य रूप से मान्यता मिली है। इनकी चर्चा आपके सामने पहले व्याख्यान में की जा चुकी है कि ये जो 10 उपनिषद हैं इनको आपको 2 व्याख्यानों में पढ़ाया जा चुका है। उसमें आपको विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से किस उपनिषद में किस तरह की चर्चा की गई है, आदि चर्चा आपके सामने की गई। और ये जो 10 उपनिषद हैं ये ही आपका जो नेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको मिलते हैं। इस प्रकार की आप देखेंगे। उसके बाद जो उपनिषद हैं वो उपनिषदों को बहुत सारा रिसर्च वर्क इनके ऊपर हुआ है और उपनिषदों की जो मान्यता है हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और बहुत तरह की मैं ये कहूँ कि उपनिषद ऐसे ही एक सार है, एक ऐसा संग्रह हमारे शास्त्रों का है कि जो किसी भी प्रकार का आप देखेंगे कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो उपनिषदों में अछूता रहा हो या किसी प्रकार की बात उपनिषद में ना कही गई हो। तो उन्होंने कंप्लीट यानी कि संपूर्ण विषयों को उसमें समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। 10 मुख्य रूप से उपनिषद हैं जिनकी चर्चा आपके सामने पहले व्याख्यान में की जा चुकी है। इसके बाद जानेंगे हम व्हाट इज प्रस्थान त्रयी, यानी कि जो प्रस्थान त्रयी है वो क्या है, किस प्रकार के उनमें है। तो प्रस्थान त्रयी का प्रस्थान का जो अर्थ है जो ब्रह्मा प्राप्ति के जो साधन हमें मिलते हैं, जो ब्रह्मा प्राप्ति के जो साधन हमें प्राप्त होते हैं वो किन के द्वारा होते हैं, वो 3 कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रस्थान अंतरी में 3 चीज़ों को मुख्य रूप से रखा गया है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, यानी कि जिसको वेदांत भी कहा गया है। गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। यानी कि जो एक बहुत अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को प्राय रहा कि ये इसको क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो यानी कि ब्रह्मा प्राप्ति के जो साधन हैं वो क्या क्या है, उपनिषद भी वो साधन है, गीता भी वो साधन है और ब्रह्मसूत्र भी, यानी कि वो जो दर्शन जिसको कहा गया है वेदांत दर्शन, वो भी उसका एक साधन है। इस प्रकार से इन 3 साधनों की चर्चा की गई है, उसको प्रस्थान अंतरी कहा गया है। तो हमने इस व्याख्यान में आपके सामने चर्चा की। सबसे पहले हमने योग का इंट्रोडक्शन जाना, इतिहास हमने जाना, उसके बाद हिस्ट्री उसकी जानी, उसके बाद हमने डेवलपमेंट जाना कि किस काल में इसका डेवलपमेंट हुआ, किस काल में लुप्त प्राय हुआ। उसके बाद हमने जाना कि इसके मिसकंसेप्शंस यानी कि उसमें भ्रांतियाँ क्या क्या हैं, उनको किस प्रकार से उनका निराकरण किया जाए। उसके बाद हमने उद्देश्य इसका जाना, क्या उद्देश्य है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव इसके जाने कि क्या लक्ष्य इसका रहा है। उसके बाद हमने वेदों का इंट्रोडक्शन जाना कि 4 वेद हैं, किस प्रकार के उनके ऋषि रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें उनमें प्रत्येक वेद में रही है। उसके बाद हमने जाना कि उपनिषद क्या हैं, जिस प्रकार से 10 उपनिषदों की चर्चा आपके सामने पहले भी की जा चुकी है। उसके बाद हमने प्रस्थानांतरी को जाना कि किस प्रकार से 3 ग्रंथों को प्रस्थानांतरी कहा गया है। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में और भी इस फाउंडेशन ऑफ योग की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फाउंडेशन ऑफ योग के इस व्याख्यान में। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय किसको कहा गया है, कि किस प्रकार से शास्त्रों में उसकी का निर्देशन किया गया है, किस प्रकार की चीज़ें उनमें हैं, इसको हम जानेंगे। पुरुषार्थ और चतुष्टय दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि पुरुषार्थ यानी कि जो मेहनत जो की जाए, जिसके लिए पुरुषार्थ किया जाए उसको और चतुष्टय यानी कि चार कर्मों के लिए क्या मेहनत हम करें, क्या प्रयास हम करें, किस प्रकार का प्रयास हम करते जाएं कि जिससे हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो निर्देशन करते हैं कि व्यक्ति को चार जो साधन हैं, चार जो पुरुषार्थ हैं, उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम और उसके बाद चौथा जो है मोक्ष। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो प्राप्ति है वो पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। यानी कि सबसे पहले धर्म का पालन हम करेंगे। धर्म का अर्थ है ड्यूटीज हमारी क्या है, किस प्रकार के हमारे समाज में कर्तव्य है, किस प्रकार की ड्यूटीज हमारी बनती हैं, किस प्रकार से एक टीचर की ड्यूटी है, किस प्रकार से अध्यापक की ड्यूटी है पढ़ाने की, किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य बनता है वो पढ़ने का बनता है, माता पिता का किस प्रकार का कर्तव्य बनता है, समाज में किस प्रकार का नेताओं का कर्तव्य बनता है, किस प्रकार से समाज के सेवकों का कर्तव्य बनता है, किस प्रकार से जो हमारा जो हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं, सहायता करने वाले जो लोग होते हैं, उनका किस प्रकार का कर्तव्य बनता है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, एक बहन का क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से जितने भी कर्तव्य हैं उन सबको कर्तव्यों को धर्म कहा गया है। यानी कि सबसे पहले कहा कि धर्म का पालन करते हुए, यानी कि ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए, ड्यूटीज़ को आप निर्वहन करते हुए, अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हुए आप अर्थ की प्राप्ति करें, अर्थात जो धन है उसकी प्राप्ति बताया गया है। यानी कि धर्म का पालन करते हुए, यानी कि बहुत अच्छी बात इसमें कहेंगी कि अधर्म से पैसा नहीं कमाना है, आपको जो धन की जो प्राप्ति करनी है वो धर्म के माध्यम से करनी है, अर्थात धार्मिक कार्यों से आपको करनी है। धर्म यानी कि किसी प्रकार का, उसमें कितनी गजब की बात मैं ये कह रहा हूँ कही है, जिस प्रकार से कहा कि भ्रष्टाचार से रहित होनी चाहिए वो बात। आपको मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि आधुनिक युग में उसको हम किस प्रकार से ले सकते हैं। यानी कि जो अर्थ है, यानी कि जो धन है वो आपका धर्म से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसमें धर्म का समावेश होना चाहिए। उसको कमाने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए जो आपका जो वे है, जो आपका जो तरीका है वो धार्मिक होना चाहिए, यानी कि आपका ड्यूटीफुल होना चाहिए आपने। यानी कि किसी प्रकार का आपका जो पैसा है वो भ्रष्टाचार का नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार का जो ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने धर्म का पालन ना किया हो। जब हम धर्म का पालन करके पैसे का अर्जन करते हैं या धन का उपार्जन हम करते हैं तो वो जो धन है वो आपको फलता है। इस प्रकार से धर्म का पालन करके अर्थ की जब हम प्राप्ति करते हैं, उसके बाद काम का जो विषय आता है, यानी कि काम का अर्थ यहाँ से इच्छाओं की पूर्ति से लिया गया है कि किस प्रकार से मानव की जो इच्छाएं होती हैं, जो समाज में जरूरी होती हैं, परिवार के प्रति बहुत आवश्यक जिम्मेवारियां होती हैं, हमारे खुद की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं समाज में, उनकी पूर्ति के लिए उस धन का, यानी कि आप उस धन को व्यय करें। यानी कि वो जो धर्म का पालन करते हुए जो धन आपने कमाया है, धन का उपार्जन आपने किया है, उस धन को आप अपनी कामना की, इच्छाओं की पूर्ति में आप लगा सकते हैं। वो जो धन है वो एक बिल्कुल सात्विक धन है और उसका जो आपको प्रभाव मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, वो बिल्कुल ही सात्विक मिलेगा। इस प्रकार से जब आप इन तीनों चीज़ों का पालन करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अर्थात धर्म की पालना करके, धन का उपार्जन करके, अपनी सात्विक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये कंसेप्ट उसको कहा गया है पुरुषार्थ चतुष्टय। अर्थात इतना सुंदर, इतना सारगर्भित एक मैं कहूँ एक आधी लाइन में उसको समाहित किया है हमारे ऋषियों ने कि किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से धर्म की पालना करते हुए धन की प्राप्ति करके, उसकी सात्विक इच्छाओं की पूर्ति करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं कहूँ एक 4 शब्दों में एक जीवन के सार को समाहित करने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे मोक्ष प्राप्ति के जो शास्त्र हैं उन्होंने निहित किया है। और इसको बस केवल और केवल फॉलो करने की देर है, यानी कि उसको मानने की आपको देर है। ये जब आप मानना शुरू करते हैं तो आपका जो जीवन है वो एक इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के एक मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं। इस प्रकार से अपने कर्तव्यों में, अपने धन में, अपनी इच्छाओं में सात्विकता का समावेश करना, धर्म का उनमें पालन करना आदि चीज़ों को पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से बताया गया है। तो इनका पालन आप करेंगे तो अपने जीवन में आप अपने देखेंगे कि बहुत आपका जो जीवन है बहुत उन्नति करता है, प्रगति करता है और आशातीत फल आपको प्राप्त होते हैं।
एक और जो महर्षि पतंजलि कहते हैं भावना चतुष्ट है, जिसकी चर्चा बहुत बार पहले हम आपको जो पतंजलि योग सूत्र में भी कर चुके हैं, उसके अतिरिक्त भी 1-2 व्याख्यान में उसकी चर्चा हम आपके सामने कर सकते हैं। तो प्राय विद्यार्थियों को एक भ्रम की स्थिति होती है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है और भावना चतुष्ट है। ये दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो वर्ड हैं, ये सिमिलर हैं, बहुत समानता इनके अंदर प्रतीत होती है। तो प्राय विद्यार्थी भेद नहीं कर पाते कि पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और भावना चतुष्टय क्या है। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुरुषार्थ जो चतुष्टय है, चतुष्टय को एक कॉमन वर्ड आप मान के चले, चतुष्टय दोनों के अंतर्गत निहित होता है। तो चतुष्टय का अर्थ है चार जो कर्म किए जाएं उनको चतुष्टय कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ है जो मेहनत करके, जो पूरे जीवन भर मेहनत करके आपको करने हैं। और भावना चतुष्टय का अर्थ है व्यवहार कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, व्यवहार किस प्रकार का करे, क्योंकि हमारे समाज में सब सात्विक लोग नहीं होते, सब राजसिक लोग नहीं होते, सब तामसिक लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं, असहाय लोग भी होते हैं, निर्धन लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं। तो उन सब के प्रति आपका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी चर्चा भावना चतुष्टय में महर्षि पतंजलि जी करते हैं। वो कहते हैं कि किस प्रकार की भावना आप लेके चले जिससे आपका जो चित्त है वो प्रसन्न हो, आपकी जो चित्त है उसकी एकाग्रता बनी रहे, आपकी चित्त को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं उनको भावना चतुष्टय कहा गया है। तो भावना चतुष्टय और पुरुषार्थ चतुष्टय में ये भेद है कि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो हम प्राप्त करेंगे ये पुरुषार्थ है, और जो भावना है ये यानी कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, यानी कि मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, दयापूर्ण व्यवहार करना, प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करना और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, ये जो व्यवहार है चार, इन व्यवहारों को कहा गया है भावना, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको कहा गया है पुरुषार्थ। तो दोनों को में अलग अलग डिफरेंस है। तो हम भावना चतुष्टय भी आपको बता देते हैं, पहले भी आपको बताया है। भावना चतुष्टय को बताने का मेरा प्रयोजन ये भी है कि भावना चतुष्टय का यदि पालन आप करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी आयु वर्ग का वो व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का वो कोई भी जेंडर हो, वो उस चीज़ को यदि फॉलो करता है तो किस प्रकार के फल उनको प्राप्त होते हैं वो मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैत्री, यानी कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री यानी कि मित्रतापूर्ण व्यवहार किसके साथ करें, किसको हम मित्र बनाएं। तो जो साधन संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो अच्छे जो लोग हैं, उनको हम मित्र बनाएं ताकि हम भी उनकी तरह साधन संपन्न बने और हम एक उन्नति को प्राप्त करें। और इस प्रकार से यदि आपकी भावना जो है, वो जो साधन संपन्न जो व्यक्ति हैं उनके प्रति यदि आपकी भावना मित्रतापूर्ण की पता कुटिलतापूर्ण है, या आप उनको के प्रति द्वेष रखते हैं, तो आप उनकी जो तरक्की से जलते हैं तो आप उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके ही उनकी तरह हमें हुआ जा सकता है। यानी कि कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आप बनना चाहते हैं, उस तरह के लोगों के साथ आप रहें तो आप उस तरह की तरक्की आप करेंगे। जिस प्रकार से एजुकेशन के लोगों के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन में तरक्की आपको मिलती है, व्यवसाय के लोगों के साथ रहते हो व्यवसाय आपका अच्छा होता है। इस प्रकार से दुष्ट लोगों के साथ आप रहते हैं तो दुष्टता आपके अंदर बढ़ती है। इस प्रकार से धार्मिक लोगों के साथ यदि आप रहते हो तो धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती है। इस प्रकार से सबसे पहले मित्रता उनके साथ करें जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ करें। दूसरा कहा करुणा, करुणा अर्थात दया। दया किनके प्रति होनी चाहिए? जो असहाय है, गरीब है, किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी और अन्य चीज़ से वो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव होना चाहिए कि किस प्रकार से दुखी हैं, किस प्रकार से असहाय हैं, किस प्रकार से इनकी निर्धनता को दूर किया जा सकता है। और यदि आप उनके प्रति द्वेष की भावना रखेंगे कि ये बहुत गरीब है, ये बहुत सड़ा हुआ है, इसने ये नहा नहीं रखा, इसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे और भाग जाओ, इस प्रकार की यदि द्वेषपूर्ण भावना आप रखेंगे तो आपका जो मन है वो मलिन हो जाएगा, कालुष्य आपके मन में आएगा। इस प्रकार से जो करुणा की भावना यदि आपकी होगी तो आप करुणामय होंगे, वो करुणा आपको आपके चित्त को प्रसन्नता का अनुभव करवाएगी। तीसरा प्रसन्नता यानी मुदिता, यानी कि प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखे? जो व्यक्ति धार्मिक जो व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठा को जो प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखें। यदि उनके प्रति जलन का भाव रखते हैं कि वो उसकी इतनी प्रतिष्ठा है, उसको इतने लोग आदर करते हैं, उसका इतने लोग सम्मान करते हैं, उसको इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा ये हमारा जो देश है वो सब उसको जानते हैं, मेरे को क्यों नहीं जानते, इस प्रकार की भावना यदि आप करेंगे तो वो आप पीछे रह जाएंगे और आपके मन में जो क्रोध की उत्पत्ति होगी जो कि बहुत सारा विनाश आपका करेगा। यदि आप उन धार्मिक लोगों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखते हैं तो वो प्रसन्नता का भाव आपको चित्त आपका प्रसन्न रहेगा और आप उस मार्ग में बढ़ेंगे तो आप भी एक प्रतिष्ठा और धर्म को प्राप्त होने का जो काम है वो कर सकते हैं। चौथा, उपेक्षा किस व्यक्तियों की जाए?
जो समाज में जो दुष्ट जो लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, या जो गलत काम जो करते हैं, अधर्म का जो अनुसरण जो करते हैं, उन व्यक्तियों की सर्वथा उपेक्षा की जानी चाहिए, यानी कि उनको इग्नोर करना चाहिए। और जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, यानी कि मेरे को भाव नहीं दिया जा रहा किसी प्रकार का, तो वो व्यक्ति समझता है जरूर मैंने कुछ गलत कार्य किया होगा, जरूर मैंने कुछ ऐसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार जो मेरे साथ किया जा रहा है उसके समकक्ष मैंने कोई कार्य किया है। इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार जब अपराधियों के प्रति या जो दुर्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति यदि हम समाज में करेंगे तो जो दुर्जनता है, जो दुष्टता है, जो अपराध जो प्रवृत्ति है, उसके ग्राफ में बिल्कुल गिरावट आएगी। एक तरह से उसको गिरावट में लेके आने का जो तरीका है वो यही है। और यदि हम जो दुष्ट लोग हैं, अपराधी लोग हैं, दुर्जन प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका हम सम्मान करेंगे, उनके आगे पीछे हम दौड़ेंगे, उनके प्रति प्रसन्नता और मित्रता का भाव यदि हम रखेंगे, तो वो कुटिलता, वो जटिलता, वो दुष्ट प्रवृत्ति और अपराधी जो प्रवृत्ति है वो समाज में बढ़ेगी। आज हमारे समाज में किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं, वो ठीक माहौल वही है कि दुष्ट लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, दुष्ट लोगों का सम्मान होता है, और दुष्ट लोग आपको देखेंगे कि उनके साथ मित्रता बहुत लोगों की मिलती है, कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे इस दृष्टि से। और वो दुष्ट उनको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं और समाज को भी वो नुकसान पहुंचाने का कार्य किए जा रहे हैं। परंतु यहाँ पे उपेक्षा का अर्थ है इग्नोर करना, यानी कि तटस्थ रहना, किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार की बात उनके विषय में न कहना ही उपेक्षा है। यदि आप उनसे किसी प्रकार का द्वेष रखेंगे, किसी प्रकार का उनसे बदले की भावना रखेंगे, तो वो आपको वैसे भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि मित्रता रखेंगे तो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सर्वथा उनका अभाव, यानी कि इग्नोर करना, उनको सीखो। उपेक्षापूर्ण व्यवहार यदि आप करेंगे तो वो अपनी दशा को सुधारने का प्रयास करेंगे। और यदि आप उनका मान सम्मान करेंगे, मित्रता और उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि समाज में आज वही तरह की चीजें बढ़ी हुई हैं। तो महर्षि पतंजलि ने केवल एक सूत्र में, यानी कि एक श्लोक में पूरे जीवन का सार दे दिया। आवश्यकता इसको मानने भर की है, और आप मानेंगे तो आप अपने चित्त को, अपनी आत्मा को प्रसन्नता का अनुभव करवाते हुए महसूस होंगे और योग मार्ग में आप अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार से केवल आसन करना ही, केवल प्राणायाम करना ही, केवल मुद्रा बंद करना ही, केवल ध्यान करना ही, केवल प्रत्याहार का पालन करना ही योग नहीं है। योग इन व्यवहारों की पालना करना भी योग है। इस प्रकार की बात आप करेंगे। इस प्रकार से हमने पुरुषार्थ चतुष्टय और भावना चतुष्टय को इस प्रकार से जाना, तो विद्यार्थियों का मेरा मानना है कि आपका भ्रम, आपका जो इसमें डाउट होगा वो क्लियर जरूर हुआ होगा। तो इस प्रकार से आप दोनों चीज़ों को अलग अलग मान के उनको सीखेंगे, उस प्रकार की भावनाएं आप रखेंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय आपका उद्देश्य है और भावना चतुष्टय आपका मार्ग है उसको प्राप्ति करने का। इसके बाद हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ षट दर्शन, यानी कि जो 6 दर्शन है उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद रामायण महाभारत को हम जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्मृति जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आगमा जानेंगे, यानी कि जो आगम जो ग्रंथ हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो उपनिषद हैं। तो मुख्य रूप से जो उपनिषद हैं वो 9 है उनकी संख्या। जो 6 उपनिषद दार्शनिक आस्तिक दर्शन कहे गए हैं, और जो 3 दर्शन है उनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। चारवाक, बौद्ध और जैन जो दर्शन है वो नास्तिक ग्रंथ हैं, नास्तिक दर्शन उनको कहा गया है। और जो योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जो 6 दर्शन हैं इनको आस्तिक दर्शन कहा गया है। इनकी मान्यता हमारे समाज में बहुत व्यापक रूप से है। इन्होंने ईश्वर को माना है, इन्होंने सत्कार्यवाद को माना है, इन्होंने प्रमाण को माना है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने माना है। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम इसका जानेंगे, क्योंकि बहुत वाइड एक विषय है। जैसे योग सूत्र को हमने आपके सामने पहले भी 2 व्याख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सांख्य दर्शन को अभी हम प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, ना वेदांत दर्शन को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए हैं, परंतु इन सभी दर्शनों का नॉर्मल इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले योग दर्शन, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, जिसमें टोटल 195 श्लोक हैं, सूत्र हैं और 4 पाद उनमें हैं, और उनका जो लक्ष्य बताया गया है, योग उनका मुख्य विषय है और मोक्ष की प्राप्ति उसका प्रयोजन रहा है योग दर्शन का। उसके बाद देखेंगे सांख्य दर्शन, जो कि महर्षि कपिल उनके रचयिता है। महर्षि कपिल ने उनको लिखा है, उनके जो प्रणेता रहे हैं, उनके जो रचयिता रहे हैं सांख्य दर्शन के, वो महर्षि कपिल रहे हैं। इन्होंने 6 अध्यायों में 526 सूत्रों में सांख्य दर्शन को समाहित करने का कार्य किया है। इसमें सत्कार्यवाद की बात कही गई है। सृष्टि की उत्पत्ति के जो कारण हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो 25 तत्वों से मानी गई है, यानी कि जो 25 तत्व होते हैं उनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। सबसे पहले प्रकृति है, उसके बाद पुरुष है, फिर बुद्धि है, फिर अहंकार है। अहंकार के कई भाग इन्होंने कहे हैं। अहंकार का जो सात्विक अहंकार जो कहा गया है, सात्विक अहंकार में
मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को रखा गया है। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां में एक मन, 11 को उनको रखा गया है। फिर जो तामसिक अहंकार है उसके अंदर 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत को रखा गया है। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, इन सब 25 तत्वों को मिला के प्रकृति की उत्पत्ति की बात इसमें कही गई है। बहुत ही वाइड इसका जो सब्जेक्ट है और बहुत ही विस्तृत इसका एरिया है। इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन है, मैं उसके जो रचयिता है महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम ने उनकी रचना की है। 16 विधाओं को 530 सूत्रों के माध्यम से 5 अध्यायों में इन्होंने समाहित किया है। इसका मुख्य जो विषय है वो न्याय है, यानी कि किस प्रकार से न्याय की व्यवस्था हो, किस प्रकार एक राजा का न्याय हो, किस प्रकार प्रजा उसको का पालन करे, इस प्रकार की चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जो कि महर्षि कणाद द्वारा रचित है, महर्षि कणाद उसके रचयिता माने गए हैं। उसमें पदार्थ विशेष की चर्चा की गई है। 10 अध्यायों में उसको समाहित करने का कार्य किया गया है। 370 जो सूत्र हैं टोटल इसमें। प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं जो कि यानी कि उसके जो भाग कहे गए हैं, इनकी चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद मीमांसा दर्शन की बात करेंगे, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा गया है। महर्षि जैमिनी इसके रचयिता कहे गए हैं, महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है। इसमें वैदिक वाक्यों को बताया गया है, वैदिक परंपरा को इसमें बताया गया है। इसके बाद वेदांत सूत्र की हम बात करते हैं, जो कि महर्षि बादरायण या व्यास को उसका रचयिता माना गया है। उसमें 4 तरह की चीज़ें मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती हैं। शंकर का अद्वैत, रामानुज का द्वैत, और वैष्णव का विशिष्ट द्वैत, और स्वरूपाद्वैत, पंचानन शाक्त का। इस प्रकार से 4 प्रकार की चीज़ें उसमें अलग अलग से डिफाइन की गई हैं। इसके बाद हम जानेंगे रामायण और महाभारत को, कि रामायण जो मुख्य रूप से त्रेता युग इसका रहा है। सूर्यवंशी अयोध्यापुरी जो राजा दशरथ हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है। उनके जो पुत्र हैं उनके राम की चर्चा की गई है, भरत की चर्चा इसमें की गई है। तो सूर्यवंश का जो राज्य था वो राम जिसके उत्तराधिकारी थे, तो उनकी जो सौतेली माता थी उन्होंने उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा कि आप वनवास जाइए। उस वियोग में राजा दशरथ जो हैं वो स्वर्ग से हार जाते हैं, और वो सीता को लेकर के वो जब वो अपना वनवास में जाते हैं, 14 वर्ष का जो वनवास उनको मिलता है, उस समय रावण जब सीता का हरण कर लेते हैं, तो उस प्रकार वो किस प्रकार से लंका को ध्वस्त करके रावण के अहंकार को खत्म करके राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करने का कार्य राम करते हैं। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे वो उनका इसमें पूरा वर्णन मिलता है। इसमें योग का वर्णन मिलता है, इसमें बहुत सारे इसमें यम नियम के पालन की बात कही गई है। तो एक योग का बहुत ही व्यापक हम ये कहें कि ग्रंथ है, बहुत विस्तृत जानकारी इसकी योग की इसमें मिलती है। बहुत सारी तरह की, जैसे इस प्रकार का विवेक इसमें मिलता है, राम का विवेक है, राम का जो वैराग्य है वो इसमें प्रतीत होता है, वैराग्य की भावना इसमें प्रतीत होती है। जब वो कहते हैं कि आप ये रथ, राजा दशरथ कहते हैं कि आप इस रथ को लेके जाएं, ये आप कपड़े पहने, ये इस प्रकार के आभूषण आप लेके जाएं, तो भगवान राम कहते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक पके हुए फल की जो गति होती है वो उसका जीवन समाप्त होता है, यानी कि उसका जो है वो नाश को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष है उसकी भी जो गति है वो नाश की है और उसको नाश को प्राप्त होता है। तो फिर इन चीज़ों का प्रयोजन ही क्या है, इस प्रकार के ऊंचे विवेक की, वैराग्य की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं। जब राजा दशरथ कहते हैं कि सेना को आप अपने साथ ले जाइए, इस सेना को, रथों को अपने साथ ले जाइए, तो वो कहते हैं कि इस प्रकार का जब मैं वनवासी हो गया हूँ, मैंने कपड़े वन के पहन लिए हैं, मृगछाल जब मैंने पहन ली है, सब प्रकार के आभूषण मैंने निकाल दिए हैं, तो इस सेना का प्रयोजन क्या रह जाता है पिताजी। इस प्रकार के ऊंचे विवेक और वैराग्य की बात भगवान राम करते हैं। तो बहुत सारा वर्णन इसमें मिलते हैं, इसमें बहुत सारे ज्ञान की भूमियाँ इसमें प्राप्त होती हैं, सप्त भूमियाँ हमें इसमें प्राप्त होती हैं। ध्यान के विषय में बहुत चर्चा की गई है, ज्ञान के विषय में बहुत चर्चा की गई है, अभ्यास और वैराग्य के विषय में बहुत चर्चा की गई है, यम नियम के पालन की भी चर्चा इसमें की गई। तो एक रूप से अष्टांग योग को भी इसमें वर्णित किया गया है। उसके बाद हम महाभारत को जानेंगे। महाभारत का जो युग है, आज से लगभग 5051 वर्ष पूर्व इसका काल बताया गया है, जिसको द्वापर युग कहा गया है। कुरुवंश के राजा जो थे
उनकी इसमें चर्चा की गई है। जो पांडव थे और कौरव की इसमें मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पांडव 5 थे, कौरव 101 उनकी संख्या रही। तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो, पांडु के पुत्र थे। इस प्रकार से राज्य को लेकर के उनमें मतभेद हुए और जिस प्रकार से दुर्योधन के मन में लालच आया और उसको राजपाट नहीं देना चाहता था, जबकि उत्तराधिकारी पांडव थे। उस समय जो युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ, वो महाभारत का युद्ध है, जिसमें हमारी जो मुख्य रूप से जो गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। यानी कि जो गीता का उद्भव भी महाभारत से हुआ है। यानी कि जो गीता है वो बहुत छोटा सा व्याख्यान है महाभारत का। तो महाभारत को एक बहुत विस्तृत एरिया है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन ने कौरवों का वध किया और एक जो युद्ध था वो पांडवों की उसमें विजय हुई और इस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, उसको कुरुक्षेत्र का मैदान में, उसको महाभारत कहा गया है। महाभारत में भी बहुत सारे योग की चर्चा की गई है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग था वो लुप्त प्राय हो चुका था। हिरण्यगर्भ ने विवस्वान को, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, तो आज मैं वो ज्ञान आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार की बात कह के। तो एक बहुत बड़े योग यानी कि ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, श्रद्धात्रय योग, समर्पण योग, बहुत सारे योग की चर्चा उसमें की गई है। बहुत बड़ा एरिया हम कहें कि 18 अध्याय और 18 अध्यायों की नाम, सबके सब नाम जो है योग के ऊपर है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा सिलेबस इसका रहा है महाभारत का। उसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्मृति। जो स्मृतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की चीज़ों को स्मृतियां कहा गया है। स्मृति का अर्थ है जो चीज़ें हमने कहीं से सुनी हैं और सुन करके उन चीज़ों को अपने बुद्धि में यानी कि मेमोरी में फीड करके फिर हम उनको किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, किसी के सामने उनकी चर्चा करते हैं। तो यानी कि जो सुनी हुई चीज़ हैं उनको श्रुति ग्रंथ कहा गया है, जिसमें याज्ञवल्क्य, भृंगु, मनुस्मृति आदि प्रमुख रूप से उनमें है। और गीता को भी इसमें कहा गया है कि स्मृति का ही भाग है, इसको स्मृतियों में ही इसको रखा गया है। तो स्मृतियाँ उसको कहा गया है जो आपने सुनी है, कहीं किसी के माध्यम से, किसी के व्याख्यान को सुन करके आप उन चीज़ों को याद रख करके किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या उसको लिखते हैं, तो उसको कहा गया स्मृति। यानी कि जो आपकी जो बुद्धि है उसमें स्मृति शेष जो बची है, उसके माध्यम से जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए उसको स्मृति कहा गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आगम, यानी कि जो आगम जो ग्रंथ हैं वो भगवान शिव द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जिनमें मुख्य रूप से तंत्र की साधना बताई गई है, तंत्रों का जिसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं वो आगम ग्रंथ उनको कहा गया है, जो भगवान शिव द्वारा रचित है और भगवान शिव द्वारा रचित और पार्वती को वो कहे गए ग्रंथ हैं, जिनमें तंत्र, शाक्त आदि बहुत सारे ग्रंथ, उनमें जितने भी शिव ग्रंथ हैं वो सारे आगम ग्रंथ के अंतर्गत उनको रखा गया है। इसके बाद चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ तंत्रा, यानी कि तंत्रा क्या है। जिस प्रकार से जो ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान को एक बहुत विस्तृत रूप से जो समझने की जो कला है उसको अच्छे तरह से एक प्रस्तुत करने का जो विधि है उसको तंत्र कहा गया है। और तंत्र योग की बहुत बड़ी विद्यमानता हमारे इसमें योग में मिलती है। जो तंत्र का ही मुख्य रूप से, जैसे आप जानेंगे, कंसेप्ट ऑफ नाड़ी एंड प्राण इन तंत्रा, यानी कि किस प्रकार से नाड़ियों का वर्णन है तंत्र योग में, किस प्रकार से प्राण को कहा गया है, किस प्रकार से कुंडलिनी को कहा गया है, किस प्रकार से इफेक्ट ऑफ कुंडलिनी शक्ति को कहा गया है, उसकी चर्चा हम आपके सामने अभी करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ नाड़ी, यानी कि नाड़ियाँ क्या हैं। हमारे शरीरस्थ जितने भी जो हमारी छोटी छोटी जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो हठयोग के आचार्यों ने 72,000 उसको माना है। भगवान शिव ने उनको 3,50,000 उनकी संख्या मानी है। तो शरीर के प्रत्येक हिस्से में जो मौजूद है उसको नाड़ी कहा गया है। नाड़ियों की संख्या 3,50,000 से लेकर के 72,000 तक मानी है अलग अलग ऋषियों ने। उसके बाद हम देखेंगे नाड़ियों की जो संख्या है मुख्य रूप से 10 मानी गई है, जिसमें 10 में से भी जो सबसे जो प्रमुख नाड़ियाँ हैं उनकी जो संख्या है वो 3 मानी गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस प्रकार से ईड़ा जो नाड़ी है वो वाम स्वर को, वाम स्वर उसको रिप्रेजेंट करता है। जो सुषुम्ना जो पिंगला जो नाड़ी है उसको, जो हमारा राइट स्वर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो सुषुम्ना है दोनों स्वर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बाएं हिस्से में ईड़ा, दाएं हिस्से में पिंगला और मध्य के जो हिस्से में है वो जो स्थित है वो सुषुम्ना नाड़ी है। यानी कि पूरे शरीर में जो समाहित है उन 3 नाड़ियों की प्रधानता हमारे कही गई है। इस प्रकार से उन 3 नाड़ियों का जो संतुलन है, पुनर्संतुलन करके हम कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने अंदर की जो विभूतियां हैं उनको जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से नाड़ियों की चर्चा की गई है। नाड़ियों का बहुत विस्तृत चर्चा हमने आपको पहले भी व्याख्यान में किया है। उसके बाद हम जानेंगे
प्राण इन तंत्र, यानी कि प्राण क्या है, प्राण मुख्य आधारित जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है उसे प्राण कहा गया है। जो एनर्जी, जो ताकत, जो शक्ति जिसके ऊपर हमारा मनुष्य का जो जीवन निर्भर करता है, निर्धारित करता है, उसको प्राण कहा गया है। प्राण को मुख्य रूप से 10 इनकी संख्या मानी गई है। 5 मुख्य रूप से प्राण, 5 मुख्य रूप से उपप्राण माने गए हैं। प्राण में प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान, इस प्रकार से जो 5 प्राण हैं वो माने गए हैं। उनके अलग अलग से सिस्टम है, उनके अलग से कार्य है, जिनको कि पहले व्याख्यान में हम आपके सामने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उनके उपप्राण हैं नाग, कुर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से क्या क्या फंक्शन उनके होते हैं वो भी हम आपको पहले व्याख्यान में बता चुके हैं। इस प्रकार से तंत्र में नाड़ी और प्राण की विद्यमानता मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं कंसेप्ट ऑफ कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति क्या है, क्या इसके इफेक्ट हमारे बॉडी पे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय है। तो कुंडलिनी जो है कि हमारे जो मूलाधार जो चक्र होता है उसमें सुप्त अवस्था में जो पड़ी हुई जो कुंडलिनी मारे बैठे, जिस प्रकार से सांप अपनी कुंडली मार के बैठता है उस प्रकार से हमारी जो शक्ति है वो कुंडलिनी मार के बैठी हुई है और सुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करना ही योग का उद्देश्य है। तंत्र योग में, हठ योग में उस कुंडलिनी को जागृत करना ही योग का उद्देश्य माना गया है, जिससे आपकी सारी अज्ञानता, आपके जो अंधविश्वास, आपका जो भ्रम है, उस सारी जो सिचुएशन है उनका निवारण हो जाता है। इस प्रकार से कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करने का जो कार्य किया जाता है, उस धीरे धीरे वो कुंडलिनी जो शक्ति जागृत होती है मूलाधार चक्र में होती है, फिर स्वादिष्टान चक्र में आती है, फिर आपका मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इस प्रकार से आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र को भेदती हुई आपको मोक्ष प्रदान करने का जो कार्य है वो कुंडलिनी शक्ति करती है। इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमें जाना। और इफेक्ट क्या है कुंडलिनी शक्ति का, यानी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति का इफेक्ट यानी कि मूलाधार चक्र आपका जागृत होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई डिजीज आपको नहीं होती। इस प्रकार से स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र आपका जब जागृत होता है तो पाचन तंत्र आपका बहुत मजबूत बनता है। इस प्रकार से अनाहत चक्र आपका जागृत होता है कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, तो आपका जो इमोशन है यानी कि आपकी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल रहता है बहुत सारा। इस प्रकार से आपका जो विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो आपकी वाणी में हो जाता है, आपकी वाणी जो है मधुर होती है। इस प्रकार से आपकी बुद्धि का विकास होकर के आज्ञा चक्र में, और फिर सहस्त्रा चक्र द्वारा वो आपको मोक्ष प्रदान करने वाली जो टेक्निक है उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। इसके इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, ये हमने आपके सामने चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं षट चक्र साधना, यानी कि जो 6 चक्रों की जो साधना है वो किस प्रकार है। तो इसकी पहले भी हम आपके सामने चर्चा कर चुके हैं, अब भी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये जो चित्र है इसमें ये जो सबसे पहला जो आप चक्र देख रहे हैं, जो गहरे लाल रंग का जो चक्र है, ये मूलाधार चक्र इसको कहा गया है। गुदा द्वार से 2 उंगल नीचे इसका जो है वो स्थान बताया गया है। इसके बाद जो आप दूसरा चक्र जो देख रहे हैं, जो सिंदूरी जो लाल है, ये जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। इसके बाद जो येलो जो चक्र आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो आपका मणिपुर चक्र है, यानी कि आपके मणिपुर यानी कि मध्य में स्थित है। ये आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कार्य करता है। इस प्रकार से जो ग्रीन है आपका ये अनाहत चक्र है, आपकी भावनाओं को संतुलन करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो आसमानी है यानी कि नीला जो चक्र है, ये जो हमारे कंठ में है, ये विशुद्धि चक्र इसको कहा गया है। इस विशुद्धि चक्र के माध्यम से हम अपने पूरी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच में जो स्थान है, जो दोनों आईब्रोज के बीच का जो स्थान है, इसको हमने आज्ञा चक्र कहा गया है। इस प्रकार से जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमारी बुद्धि जो है तीव्र होती है, और वो इसके जन्म मरण के बंधन से छूटने का जो कारण है, अविद्या का समाप्ति जिससे की जा सकती है, अज्ञान का निवारण जिसके द्वारा किया जा सकता है, वो उसके द्वारा होती है। और इस प्रकार से इन 6 चक्रों के माध्यम से हम अपने शरीर को हम अपने चक्रों को जागृत करके अपने शरीर को संतुलित करने का कार्य करते हैं। किन्हीं ऋषियों ने 7 चक्रों की भी मान्यता की है, किसी ने 8 चक्रों को माना, किसी ने 9 चक्रों को माना, लेकिन मुख्य रूप से जो चक्र हैं वो 6 चक्रों की साधना हमें प्राप्त होती है। और अकॉर्डिंग टू नेट सिलेबस भी 6 चक्रों की साधना उन्होंने बताई है। तो सबसे पहला मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद विशुद्धि अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र और फिर आज्ञा चक्र को माना गया है। इसकी विस्तृत चर्चा हम पहले व्याख्यान में भी आपके सामने कर चुके हैं। इसके बाद जानेंगे कि योग इन नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में किस प्रकार के योग का वर्णन है। तो नारद भक्ति सूत्र है क्या, ये स्वयं इसके जो रचयिता हैं वो नारद रहे हैं। नारद जो ब्रह्मा के पुत्र रहे हैं, परम ब्रह्मा का ज्ञान इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें
जो नारद भक्ति सूत्र है, इसमें 84 सूत्रों में 10 अध्यायों के 84 सूत्रों में इसकी व्याख्या की गई है। ईश्वर से प्रेम की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है। गौणी भक्ति को सबसे पहले इसमें कहा गया है। अहिंसा को सत्य, शुद्धता, दया, श्रद्धा, आत्मविश्वास और अहिंसा आदि का पालन करने की बात इसमें कही गई है। यानी कि देखें, एक प्रकार से यम और नियमों के पालन की बात की गई है। यानी कि इसमें अहिंसा, सत्य, शुद्ध, दया, श्रद्धा आदि की जो बात की गई है वो योग के माध्यम से ली गई है, योग के यम नियम से ली गई है। इस प्रकार से इसमें योग का वर्णन है और बहुत ही एक छोटा सा सूत्र का ग्रंथ है और इसमें बहुत सारे भक्ति की यानी भक्ति योग की मुख्य रूप से इसमें चर्चा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज फाउंडेशन ऑफ योग व्याख्यान के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है, किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, किस प्रकार से वेदों में योग का वर्णन है, किस प्रकार से उपनिषदों का वर्णन है, किस प्रकार से भारतीय दर्शनों की मान्यता है, कितने दर्शनों की मान्यता है। उसके बाद हमने चर्चा की किस प्रकार से जो आगम ग्रंथ किसको कहा गया है, स्मृति ग्रंथ किसको कहा गया है, रामायण महाभारत को हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से कुंडलिनी का इफेक्ट पड़ता है, कुंडलिनी क्या है, तंत्र योग में प्राण क्या है और आपका नाड़ी क्या है, किस प्रकार का उनका वर्णन है। उसके बाद हमने नारद भक्ति सूत्र में योग को जाना। तो आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा और आगे भी हम किसी अन्य विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्य जी को। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपने ज़रूर अपने लिए नेट परीक्षा के लिए उचित सामग्री उपलब्ध कर ली होगी और हम यही चाहते हैं कि आप खूब मेहनत करें और परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसी वादे के साथ हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से कि हम फिर मुलाकात करेंगे आपकी नेट परीक्षा से पहले, जिससे कि आपको और भी सामग्री मिल पाए, जिससे आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएं और आगे भी आप अपने दोस्तों के बीच में जानकारी दें कि किस प्रकार सीईसी के लाइव डिस्ट्रिक्ट लेक्चर्स के माध्यम से आप विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी प्रश्न है या फिर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।